मैं मम्मी के साथ आई थी आपको तो तो ना हर जगह। हाँ, बहुत सारी जगह मिले, मतलब जस्ट याद कर रहा था मैं। तो अभी मम्मी आप साथ में हैं, तो मम्मी का रोल क्या रहता है वाला? बता दिया ना अच्छा, मैंने बता तो। दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता, बता दिया। मैं अलग ही दुनिया में था अभी। तो गई अब तुम, और वर्ल्ड कप जीतने से भी कॉन्फिडेंस आया। आपने पहले जो जिनर को हराया, फिर हरिका को हराया, तान को हराया, हम्पी को भी आपने हराया। अब आगे आप। मेरे को पता चला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना ह्यूज हम तुम लोगों से जुड़े हैं बचपन से, तो जब तुम्हारे मैच में प्रेशर आता है तो खुशी है कि आप यूँ आगे बढ़ रहे हो। अभी आप इस इंटरव्यू के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में चलते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कुछ किया था ऐसा, ओके। वो काल्पनिक वाला। क्या क्या नेक्स्ट ओलंपियाड तक मैं पूरा सीख जाऊंगी। ओके, तो आज की जनरेशन के यंगस्टर ओके। से किसका कराओगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप? मैं सोच रहा था अभी अरे ये सॉरी। ये नाम रखूं कि नहीं। नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ है ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी चेस स्पेस इंडिया पर। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई विश्व कप विजेता बनने पर और ग्रैंड मास्टर बनने पर। अच्छा, दोनों में ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, ग्रैंड मास्टर बनना या विश्व कप जीतना? आई थिंक दोनों का काफी इम्पोर्टेंस है, बट मेरे दिमाग में तो था भी नहीं कि मुझे वर्ल्ड कप ऐसे जीतना है। लाइक इट इज एक चीज जो ओवर द लाइफ टाइम अचीव करनी रहती है, बट ग्रैंड मास्टर तो बनना ही था, तो जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा। तो आई गेस ग्रैंड मास्टर। अच्छा, आप अब आपको इस पर भरोसा हो गया कि मेहनत करते रहो, फल अचानक मिलता है। हाँ डेफिनेटली, मुझे पहले से ही भरोसा था। आई थिंक एट सम पॉइंट मुझे, लाइक मेरा थोड़ा सा रफ पीरियड चल रहा था स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो आई डोंट नो, मुझे जस्ट भरोसा था दैट इवन दो नीड थिंग्स गो डाउन दे आल्सो गो अप, सो इट्स ओके। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना उस दिन के बारे में चलते हैं जब आपका मैच कोनेरू हम्पी से हो रहा था फाइनल। तो दो इंडियन खेल रहे थे फाइनल, वो अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी क्या चल रहा था दिमाग में उस दिन सुबह? उस दिन बहुत केओस चल रहा था। आई थिंक सिमिलर सिचुएशन थी जैसे मेरी uh, जब से मेरा फोर्थ राउंड हुआ तब से ही एवरीडे सिमिलर सिचुएशन थी, बिकॉज सेम रूटीन था। एंड बस ओपोनेंट्स ओपोनेंट्स और इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही थी। तो आई वुड से डेफिनेटली मैं नर्वस थी, बट पिछले गेम के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी थी, बिकॉज ब्लैक से मैंने काफ़ी इजीली इक्वलाइज कर लिया था, एंड देन दोनों गेम्स में मैं ही पुश कर रही थी, सो मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि इधर वे इट्स फाइन। बट नर्वसनेस थी, और ऑफ कोर्स फाइनल्स का प्रेशर था, जीएम टाइटल भी चाहिए था। अच्छा, मुझे ना आपका एक इंटरव्यू याद आता है, जब ऑनलाइन ओलंपियाड जीते थे हम कोरोना टाइम में, और तुम और बंतिका टीम में थी, और पहली बार जब जीते थे तो इस इंटरव्यू में चेस बेस इंडिया का अपना पूरा स्ट्रीम में इंटरव्यू हो रहा था, और आपने बोला था कि पहली बार हम्पी हरिका के साथ खेल रही हो, तो बहुत टीम में है, एक टीम में है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से आप आई निकल के, फिर आपने हरिका से भी आप जीती, हम्पी से भी जीती, और एक खिलाड़ी के तौर पे मतलब आपके आइडियल रहे हैं वो खिलाड़ी, और अब उनको आप हराते हो तो थोड़ा क्या कैसा लगता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कैसा महसूस होता है। मतलब आपने हरिका को हराया, आप अब हरिका को आप मतलब मानती भी आई हैं कि आपकी सीनियर प्लेयर है, आपसे रिलेशंस अच्छे हैं, फिर हम्पी को आपने हराया तो आप जीती भी, वो खुशी भी है, बट आपने हराया तो वो मैं जानना चाहता हूँ वो कैसा महसूस होता है उस समय। आई थिंक जब आप कोई भी ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल सकते हो, आपको ध्यान में नहीं रखना पड़ता है कि आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आउटसाइड चेस भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं तो पर्सनली ध्यान नहीं देती हूँ, फॉर मी इट इज जस्ट अनदर ओपोनेंट, जस्ट अनदर गेम, एंड मैं पीसेस के अगेंस्ट खेलती हूँ, तो उसकी वजह से कंपैरेटिवली इजियर रहा है मेरे लिए। ऑफ कोर्स मोमेंट्स थे कि मुझे प्रेशर फील हुआ, एंड सिंस हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के प्लेइंग स्टाइल्स को जानते हैं, कभी कभी डिसएडवांटेज था बट ऑल्सो एडवांटेज भी था, सो ठीक ही था, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, वो जब मोमेंट आया, जब वो मैच भी लगभग ड्रॉ हो रहा था और हम्म। हम्पी ने वो
पोजीशन को सेंटर से ब्रेक करने का डिसाइड किया सडनली पॉन स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक मोमेंट की कुछ होगा नहीं, ऑलमोस्ट सब जाम सा हो हाँ, गया। तो जब उन्होंने वो मूव खेला तो रियलाइज हो गया था ये ब्लंडर है। मैं शॉक में गई फॉर अ सेकेंड, लाइक इमीडिएटली विद इन 2 seconds आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि क्वीन E5 आ रहा है। पर जस्ट आई डेंट फिगर आउट कि ब्लैक को जीतना कैसे है। मैंने विनिंग मूव भी देखी थी, रुक डेट देखा था, पर देन मैंने देखा कि क्वीन C4 आ रहा है एंड मे बी CD5 मारना इज जस्ट इजियर एंड मुझे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। आई गेस वो मोमेंट में मैंने कैलकुलेट कर लेना चाहिए था but I chose the easier way and yeah, बहुत surprising था मेरे लिए that she went E4, especially because she had no time, she was a pawn down and मेरे को समझ में नहीं आया, but I think it was her way of equalizing. I think उन्होंने just Queen E5 मिस कर दिया। हम्म। तो दिव्या, आप जीती विश्व कप और हमने देखा उसके बाद आप थोड़ा इमोशनल हो गई थी, अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। तो आप हमेशा से खेलते आए हो, आप, मुझे याद है जब मैं मिला था आपसे रशिया में, आप पापा के साथ आई थी अपने एरोफ्लोट हाँ ओपन में। हाँ फिर हाँ, दुबई शारजा में कई बार मिला, मैं मम्मी के साथ आई थी आपको खेलने। तो मैं हर जगह हाँ हाँ, बहुत सारी जगह मिले, मतलब जस्ट याद कर रहा था मैं। तो अभी मम्मी आप साथ में हैं, तो मम्मी का रोल क्या रहता है अब, क्योंकि अब तो दिव्या बहुत सारी चीज़ें खुद से करती हैं, तो अब मम्मी का रोल क्या रहता है। आपका छोटी थी तो बहुत ज्यादा रोल था उनका, पूरा उठाना खिलाना पिलाना सब कुछ था। बट अभी आई थिंक जस्ट बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि आप खेल रहे हो तो आपका लाइक से टफ लॉस रहा या टफ डे रहा, आप घर आते हो ना आपको अच्छा लगता है कि कोई फेमिलियर फेस है एंड आप ऐसे घर में आते हो कि जहाँ पे लोग हम ऑलवेज आपके लिए चेयर कर रहे होते हैं और आपके लिए रूट कर रहे होते हैं। सो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ऑल्सो टेक्निकलिटीज भी है। मैं मेरे को कभी कभी मैं खाना रह जाता था तो वो खिला दी थी तो तो मम्मी तो, हमको काफी अच्छा लगता है। नाइस नाइस। ओके, अच्छा आप ये बताओ, आप अपने कोच का नाम बताना चाहोगे कि अभी भी नहीं बताने वाले। बता दिया ना। अच्छा बता दिया, अच्छा मुझे नहीं पता, बता दिया। मैं अलग ही दुनिया में था अभी। तो कौन है आपके कोच, जरा हिंदी वालों को ही पता लग जाए। मेरे को ये टूर्नामेंट में, रुको इस बार मैं सही प्रोनाउंस करती हूँ, लास्ट टाइम मैंने गलत प्रोनाउंस किया था। आई थिंक चापा बालोग एक हंगेरियन GM है, उन्होंने मुझे हेल्प किया और टूर्नामेंट के बीच से अभिमन्यु ने भी मुझे हेल्प किया। ओके, ग्रेट। और एक और सवाल था जो मैंने पिछले 2 इंटरव्यू में पूछा और दिव्या ने बोला नहीं नहीं अभी तो डिसाइड नहीं किया। अब दिव्या प्रोफेशनल चेस खेलने वाली है या नहीं, ओके, डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया। नहीं अभी भी ओके, डिसाइड। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सोचोगी। हाँ वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सोचती हूँ प्रोफेशनली परस्यू करना है कि नहीं। ये भी सही है। ओके, तो दिव्या ग्रैंड मास्टर तो बन गई अब तुम, और वर्ल्ड कप जीतने से भी कॉन्फिडेंस आया, आपने पहले जो जिनर को हराया, फिर हरिका को हराया, तान को हराया, हम्पी को भी आपने हराया। अब आगे आप ग्रैंड स्विस भी खेलने वाली हो। व्हाट इज़ द एम, अब क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसे अचीवमेंट आ गए जिसका आपने टारगेट किए हुए थे पिछले कुछ सालों में, ग्रैंड मास्टर बनना या वर्ल्ड कप जीतना, तो अब क्या टारगेट, नहीं, अभी कैंडिडेट आ रहा है आपके पास, कैंडिडेट है। हाँ लाइक लिस्ट ऑफ गोल्स तो नेवर एंडिंग होते हैं। आई थिंक जस्ट एम्बिशंस और ड्रीम्स होने चाहिए। लाइक अभी ये लेट्स से मैंने ये जीत लिया एंड आगे की गोल्स भी अचीव कर लिया। आई थिंक एट सम पॉइंट अपने भी पर्सनल गोल्स होता है, बहुत कुछ होता है एंड ऑफ कोर्स मैं ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप तो नहीं जीती हूँ, सो नेवर एंडिंग गोल्स आई थिंक। अभी मेरे पास कुछ सवाल है इंटरेस्टिंग, वो पूछूंगा मैं। ओके, तो दिव्या पिछले बार भी जब हम चेस ओलंपियाड चैंपियन बने पिछले साल, तब तब भी प्रधानमंत्री भी आपसे मिले, खेल विभाग से भी आपको काफ़ी सम्मान मिला, महाराष्ट्र सरकार ने आपको भी सम्मानित किया, और दिव्या ने अभी नया घर भी ले लिया है। तो दिव्या, लग रहा है चेस ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है चेस इंडिया में अब। मैंने पहली बात तो मैंने घर नहीं लिया, हाँ, मेरे पापा ने वो लिया आपने ले लिया, ओके ओके। एंड मेरा घर नहीं है ये। आई मीन मेरा ही घर है बट ओके ओके, लग रहा है दो चेस, साल हो गए लेके लग रहा है चेस ग्रो कर रहा है इंडिया में। हाँ चेस तो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। मैं बहुत सरप्राइज थी कि
मैं जब नागपुर एयरपोर्ट पे आई, इतने लोग थे, इतना ग्रैंड वेलकम था, इतना अच्छी से ऑर्गेनाइज था सब। और जब मेरे को पता चला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना ह्यूज अमाउंट दिया है, आई थिंक it is very inspiring also to other athletes कि it like मोटिवेशन फैक्टर जैसे सर्व होता है ना वो। सो मेरे लिए भी काफी अच्छा था, बिकॉज नाउ इट विल हेल्प फंड माय चेस ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली इंडियन चेस ग्रो कर रहा है, आई थिंक पिछले 5 सालों में तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर थोड़ा सा हमने एक फ़ोटो देखा था, आपके जो बचपन के कोच थे, आप उनका फ़ोटो किसी ने आपको दिया, वो फ़ोटो पकड़े हुए थे। आप नागपुर में से तुमने सीखना शुरू किया, मेरे ख्याल से अनूप सर से भी कभी ना कभी आप लोग सीख रहे थे। तो थोड़ा सा बताओ, पहली बात तो वो जिनका आप फ़ोटो पकड़े हुए थे उनके बारे में, और फिर बाकी वो जो भी लोग जिन्होंने नागपुर में आपको सपोर्ट किया चेस में आगे बढ़ने में। तो मेरे सबसे पहले कोच थे राहुल जोशी सर। मैं अराउंड 5 साल की थी तो मैंने, मेरे फर्स्ट कोच थे तो उनसे इस ट्रेनिंग शुरू किया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को गाइड किया एंड उनके वजह से ही मैं आई। एंड उन्होंने मुझे हर बार, इवन तो मैं 6 साल या 7 साल की थी, उन्होंने मुझे ड्रीम करना सिखाया। दैट मेरे गोल्स हायर होने चाहिए, मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। और वो उनकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती। सो आई थिंक उनका काफी बड़ा रोल था मेरे चेस करियर में। अनूप सर से भी मैंने ट्रेनिंग ली फॉर अबाउट 6 मंथ्स एट सम पॉइंट एंड ऑफ कोर्स बहुत कोचेस रहे हैं। नागपुर में गुरप्रीत सर भी थे जो जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली थी फॉर आई थिंक 2 to 3 years। आई थिंक सबके वजह से मुझे इतना हेल्प हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक इंसान की वजह से तो करियर ग्रो नहीं करता। आई थिंक बहुत बड़ी टीम लगती है, बहुत लोगों के सैक्रिफाइसेस लगते हैं एंड आई हैव बीन वेरी लकी विद माय कोचेस बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो खैर वही थी, पापा से जब बात हुई तो क्या रिएक्शन था उनका? Uh, मुझे वो टिपिकल इंडियन डैड मीम याद आ रहा है कि तुम कुछ भी करते हो उनका थम्स अप रिस्पॉन्स आता है। और मेरे साथ उतना भी नहीं हुआ बिकॉज मैं ग्रूम पे आई एंड मैंने डैड को 10 बार कॉल करने का ट्राई किया और उनका फोन हमारा एंगेज था। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू था कि क्या था पता नहीं, बट ऑफ कोर्स। हो सकता है उनको दूसरे लोग बधाई दे रहे होंगे मेरे ख्याल से फ़ोन पे। हाँ बट उसमें वो मेरे से बात करना भूल गए। और अरे देन नाइट मेरी बात हुई एंड ऑफ कोर्स ही वाज वेरी हैप्पी। उनका भी काफी बड़ा रोल था, इवन वो वहाँ नहीं थे बट वो मुझे मोटिवेशनल वीडियोस भेजते थे यार। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ ये मोटिवेशनल वीडियोस एंड फाइनली ये टूर्नामेंट में मैंने रिवर्ट बैक किया उनको एंड काफी नॉस्टैल्जिक था, काफी अच्छा था। उनका तो सबसे बड़ा रोल है दोनों मेरे पेरेंट्स का, सो क्या बोलूं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत मज़ेदार है कि आपके पेरेंट्स आपका मैच देख पाते हैं या उनको टेंशन होता है, नहीं देखते, क्या क्या रहता है? मेरी मम्मा तो नहीं देखती। उनको बहुत डर लगता है देखने में। आई थिंक डैड डैड को बहुत मजा आता है देखने में, वो हर मैच देखते हैं। मैं हारूं जीतू कुछ भी बोलूं बोलते बहुत अच्छा खेली, यू 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 गिव सच अ गुड फाइट। एंड उनको जेन्युइन इंटरेस्ट है चेस में, सो डैड को तो मजा आता है। अच्छा, वो देखते हैं लास्ट तक? हाँ डैडी देखते हैं लास्ट तक, ओके, वो सबके मैचेस देखते हैं। ही इज नाइस वेरी नाइस। इंटरेस्टेड। मॉम, अच्छा, मम्मी उनको मम्मी बोलती उनको है। टेंशन आता है। मैं जिस दिन टैन के साथ खेल के आई, वो लाइव में डिले होता है ना, सो ब्रॉडकास्ट डिलेड होता है। सो वही मैं आई और मैं रोते रोते आई बिकॉज नॉट मैं बिलीव नहीं कर पाई मैंने क्या किया। सो वो रोते रोते उनको लगा मैं हाँ, वो प्रिपेयर कर रही थी खुद को कि कैसे कैसे मैं इसको समझाऊं और फिर टाइम रेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट थैंकफुली वहां तक नहीं पहुंची। बट मम्मा को थोड़ा टेंशन आता है, वो तो बोलती रहती है मुझे कि तू तेरा टाइम पे ध्यान रखा कर, ये कर वो कर। सही है। मेरे को तो अभी भी याद है वो जो चेस ओलंपियाड हुआ था। अच्छा, मतलब ऐसा है कि क्योंकि हम तुम लोगों से जुड़े हैं बचपन से, तो जब तुम्हारे मैच में प्रेशर आता है तो हमको भी बहुत प्रेशर आता है। मतलब इवन कमेंट्री करते वक्त भी बहुत प्रेशर आता है।
इवन ऐसा भी हुआ है कई बार कि वो जब गुकेश चेस ओलंपियाड में हार गया था ना, अगर तुम हम्म। अभी भी वो स्ट्रीम जाके देखोगे 10 मिनट तक स्ट्रीम ब्लैंक था। हमको समझ ही नहीं आ रहा था बोलना क्या है। जब वो चेस ओलंपियाड चेन्नई में वो अब्दुल सत्तारों से हारा था ना, तो 10 मिनट तक पूरा स्ट्रीम ब्लैंक ही हो गया था। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मतलब क्या बात करना है। बहुत अच्छी बात है चेस कम्युनिटी में आप, सागर भैया और जो पूरी एंटायर चेस फ्रेटर्निटी है, हम लोग बचपन से आप लोगों के साथ ग्रो किए हैं, आपको पर्सनली जानते हैं, तो वो पर्सनल टच आ जाता है। एंड देन वो हार्ड हो जाता है कि हमारे लॉस में भी आपको लगता होगा कि आप हार गए। एंड इवन हम लोग जब आपके स्ट्रीम देखते हैं इतना पर्सनल फील होता है, सो आई थिंक वो बहुत अच्छा है। अभी भी बताओ मेरे को वैसे रोंगटे खड़ा हुआ तो बोला ना। वो कैसा होता है कि जैसे अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो हमको भी मुश्किल हो जाता है। जैसे रात भर नींद नहीं आना, ऐसा भी होता है। जैसे हाँ, अगर मेरे हमने साथ भी देखा कि होता तुम कोई है। जीता मैच हार गई मान लो ना, और बहुत इंपॉर्टेंट था, और हम कमेंट्री कर रहे थे, तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि रात भर नींद नहीं आती, या 2-3 घंटे तो नींद नहीं आती। तो ये खैर एनीवे, अब मुझे बहुत खुशी है कि हम बच। अभी मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, हम उस पर आपका कमेंट लेंगे। आई कैन गेस कौन सा वीडियो है, बट लेट मी सी इफ आई एम राइट। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ। दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर दिव्या है, जो कि ऑलरेडी इंडिया में वुमेन्स में नंबर 4 हो चुकी है, जबकि सिर्फ 13 साल की दिव्या, अगर गलत बोला होगा तो पलट के देखेगी, अभी कुछ मतलब 13 साल की पक्का। और लियोन है मेरे साथ, मेंडोंसा, जो कि गोवा तुम के हिंदी में खिलाड़ी हैं ट्रांसलेट कर और रही ये थी, भी याद है? इंटरनेशनल मास्टर हाँ हो चुके मुझे हैं, याद है, मतलब मैंने बहुत बड़े देखा बड़े है नाम वीडियो, हैं। बहुत रिसेंटली और देखा। तो बस शुरू करते हैं। आज एक कुछ खास हमने शुरू किया, आपको पता है कि हम किंग्स इंडियन अटैक पे एक सीरीज कर रहे हैं, तो किंग्स इंडियन अटैक गुकेश को बहुत पसंद है। तो गुकेश का एक गेम हम आज देखने जा रहे हैं। गुकेश हिंदी नहीं जानते, सिर्फ कितना थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कितनी हिंदी जानते हैं? Do you know? Do you know हाउ any? मच हिंदी How यू much नो? Hindi do you know? Zero. जीरो, बस ओके। तो दिव्या हमारे साथ है, जो कि गेम को गुकेश कितनी थोड़ा अलग स्क्रीन से थी। बाहर जा रहे हैं। हाँ जी, गुकेश के गेम को दिव्या जो है वो ट्रांसलेट करेगी, अगर बीच बीच में हिंदी समझ नहीं आएगी। मैं भी हूँ, और बाकी जो कमेंट्स आएंगे उन पर रिएक्ट करने के लिए हमारे साथ मैं लियोन सबसे पहला वो है। सुनना है जब ओके, तूने सो पहली बार गुकेश ट्रांसलेट शुरू किया था, करते हैं। वो बहुत मज़ेदार है। आई थिंक यू हैव टू क्लिक वंस हियर एंड अरे उस समय नाउ ओबीएस भी अच्छे से करना नहीं आता था मेरे को। सो नाइट F3 G3। So my favorite starting. ये मेरी फेवरेट लाइन है। Sorry. So this is just normal Kings Indian first 8 moves. एक्चुअली मेरी भी किंग्स इंडियन फेवरेट। पहले 8 मूव्स है। तो खैर ये बहुत ही खास वीडियो है। हाँ ये, इसको रिक्रिएट करेंगे अपन। हाँ ये मैं सोच रहा था कि कहीं तो रिक्रिएट, आई थिंक अगले ओलंपियाड में करते हैं। दोनों जन वहीं रहोगे मोस्टली। लियोन भी रहेगा ना? हाँ वही तो, लियोन भी रहेगा। लियोन अगले ओलंपियाड में पता नहीं इंडियन टीम की क्या स्थिति बनेगी मेंस में, पता नहीं, बट एटलीस्ट तुम दोनों को तो बिठा लेंगे, और तीनों को साथ में लाना। इस बार हिंदी बोल लेगा वो। हाँ अभी तो बेटर हिंदी, थोड़ा हिंदी आने लग गया उसको। हाँ। हाँ, अभी सीखा, अभी आपने वो वर्ड। ऐड देखी, तू किसका मैनेजर है? हाँ अरे वो क्या ऐड था, जबरदस्त मुझे ऐड था ना। मजा आया वो, मेरे को वो ऐड देख के तो बहुत ही मजा आया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि गुकेश ने इतना अच्छा एक्टिंग किया होगा। अच्छा एक्टिंग किया है। ऐसा किया। हाँ मतलब आनंद सर तो चलो ठीक है, उनने तो बहुत ऐड किए हैं, तो हाँ, मतलब उनको गुकेश आता है फिर भी, बट गुकेश का पहला था, बट काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया। तो किसका मैनेजर है? ओके दिव्या, तो ये सब तो हमने देखा, और हमारे लिए अभी भी आप वही छोटी दिव्या हो, बट बहुत खुशी है कि आप यूँ आगे बढ़ रहे हो। अभी आप इस इंटरव्यू के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में चलते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कुछ किया था ऐसा, ओके। वो काल्पनिक वाला, क्या क्या हुआ था? काल्पनिक सवाल, जो कि मतलब होता तो क्या होता। काल्पनिक। ओके। दिव्या तुम हिंदी की ट्रांसलेटर हो, क्या कर रहे हो? सॉरी, नेक्स्ट ओलंपियाड तक मैं पूरा सीख जाऊंगी। ओके, तो अगर दिव्या को मेंस में वर्ल्ड चैंपियन खेलनी हो, तो आपका अपोनेंट कौन होगा? चूज करो। मेरे को तो जीतना है ना। हाँ अरे हाँ, तुम अपने हिसाब से चूज कर सकती हो। आई
लेकिन जीतना होगा तो मेरे से वीकर ही रहूंगी, कोई मेरे से स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं। वो तुम्हारे ऊपर है, चूज करो। I think as a learning experience, I would have a lot of fun if I played Tal ओह माय गॉड, वाओ। or Bobby Fischer. But Okay. अगर जीतना रहा तो I don't know. जीतना हुआ तो किसके खिलाफ सबसे अच्छा स्कोर है? I don't know, कोई भी लोअर रेटेड दे दो, बाकी तो lower को हरा दूंगी मैं। ओके, ठीक है। और अच्छा, वुमेन्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है, वो तो खेलने वाली हो आप, किसके खिलाफ खेलना चाहोगी? I think अभी की स्थिति में तो जुवेंटस से खेलना पड़ेगा। जो वेंजुन से, यस यस। बट आई थिंक अगर पहले होता तो आई वुड हैव लव टू प्ले यिफान और जूडिथ एट देयर पीक। वाओ, जूडिथ पोलगर एंड इरफान इन देयर पीक, वाओ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ जुड़ी हुई है कि मैं कुछ वर्ल्ड चैंपियन के नाम लूँगा और आपको उनके सामने एक अपोनेंट रखना है जो कि इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, बट आपके एज ग्रुप में, आपके एज ग्रुप से। हाँ, लेकिन गुकेश नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, उसको छोड़ के। तो अगर बॉबी फिशर से किसी का मैच कराना हो आज के जनरेशन के यंगस्टर से, किसका कराओगे वर्ल्ड चैंपियनशिप? कौन खेल सकता है बॉबी फिशर के सामने? मैग्नस को ही हिला दो। मैग्नस, ओके। और कार्पोव के सामने? यंगस्टर्स में चूज करो थोड़ा और। मैग्नस की एज थोड़ी ज़्यादा हो गई अभी। अच्छा, बॉबी के अगेंस्ट आई थिंक अब्दू सत्तर हो, वाह, ओके। कार्पोव के अगेंस्ट? प्रज्ञानंदा, ओके। कास्परोव के अगेंस्ट? आई थिंक अर्जुन और कास्परोव का ओके, फन बैटल। अर्जुन, ओके। और क्रैमनिक के अगेंस्ट? आनंद का ही खेला था, वापस चैंपियनशिप मिल जाएगी। मैं सोच रहा था अभी सॉरी, ये नाम रखूं कि नहीं, फिर मतलब नहीं रखते। क्रैमनिक के अगेंस्ट? हांस को खिला दो, मजा आएगा। किसको? हांस, ओके। नीमन, ओ वाह वाह, ये बढ़िया चॉइस है वैसे, ओके। और आनंद जी के अगेंस्ट? अब टफ है बिकॉज हमें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए, जीतना है, तो मैग्नस नहीं बोल सकते। यंगस्टर्स में कौन बचा? आप नाम यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो, और अगर कोई फॉरेनर में आपको दिखता है कि इंडिया के बाहर से आपको लगता है कि कोई होगा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकता ग्रेट वर्सेस है। आनंद अगेंस्ट हंस? गुकेश, ओके ओके, यस, गुकेश यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यस, ओके। फिर आनंद जी वाले में चले गए। और आखिरी कार्लसन के अगेंस्ट? ऑलरेडी कार्लसन के अगेंस्ट देखो सब खेले, कोई जीता नहीं। फाबियानो, हाँ, बट फाबियानो भी जीता नहीं। यंगस्टर्स कोई कौन है? अभी इंडियन चूज कर लो, चलेगा। इतने तो इंडियन चूज किया मैंने। कार्लसन के अगेंस्ट आई थिंक प्रग का गुड स्कोर है। हाँ, प्रज्ञानंदा का स्कोर अच्छा है, ओके ओके। तो थैंक यू सो मच दिव्या, हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और मुझे पता है कि अभी आपका शेड्यूल काफ़ी टफ चल रहा होगा, और अगला इंटरव्यू जो है ना वो आपके घर आके करेंगे, डन। पक्का? आपका पूरा टूर करेंगे और रूम टूर करेंगे, यस यस। पहले से बता के रखोगे ना, तो तुम अच्छे से सब प्रिपेयर करके रखना। मैं तो घर से बाहर। ओके, थैंक यू सो मच दिव्या, अपना ध्यान रखो और यूं ही हम सबको गौरवान्वित करते रहो। जब भी आप जीतते हो तब तो हम बहुत गौरवान्वित होते ही हैं, और आप कभी हारते भी हो तो भी हम आपके पीछे खड़े रहते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और आपको बस मैं बताना चाहूँगा कि जब हिंदी चेस बेस इंडिया पे भी लाइव होता है तो हज़ारों लोग हैं जो कि आपके लिए जो है वो एक प्रकार से जीतने की प्रार्थना करते रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं
जब ये जैसे ही वर्ल्ड कप हुआ था तो हमें बहुत सारे ईमेल आए, लोगों ने लिखा कि दिव्या का हिंदी में इंटरव्यू करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सॉरी मैंने इतना टाइम ले लिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट आपने टाइम निकाला। गुड लक, बाय बाय थैंक दिव्या। यू सो मच, बाय।